हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की ओर से काफ़ी शानदार भर्ती निकल कर आ चुका है, जिसके अंतर्गत 28,740 पदों पर भर्ती होने वाला है और इसमें 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेगा, बीपीएम, एबीपीएम, जीडीएस के, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम जानेंगे फॉर्म आपको कब से कब तक भरना है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगे गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, जैसा कि आप हमारे वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट जो पेज होगा वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। सो आप जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पे इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के ऑफिशियल साइट पर। देख सकेंगे दोस्तों, हमारे मोबाइल में इसका जो होम पेज है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें फॉर्म डालने का प्रारंभिक और अंतिम तिथि कब है और इसमें एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होता है कंप्लीट जानते हैं। जैसा कि इस जीटीएस की ओर से जारी किया हुआ नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे, जहां पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए स्टार्ट डेट है, यानी कि इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं और आपको 4 फरवरी तक फॉर्म भरना है। 20 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक फॉर्म डालने का समय दिया जाएगा। जिसके पश्चात यहाँ पर नेक्स्ट है डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं की है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो आपको फीस पेमेंट करने के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा। वो यहाँ पर 25 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। और यदि आपसे फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि हो जाता है और आप चाहते हैं कि हम उसमें करेक्शन करें, तो उसके लिए आपको 8 फरवरी से 10 फरवरी 2026 लगभग 3 दिनों का जो टाइम है वो दिया जाएगा। जिसके पश्चात यहाँ पर रिलीज ऑफ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 20 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए टोटल आपका 28,740 पोस्टों पर यहाँ पर भर्ती होने जा रहा है, जो यहाँ पर पूरा इंडिया के लिए है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश में टोटल 1060 पोस्ट देखने को मिलेगा, असम में 639 पोस्ट, बिहार में 1347 पोस्ट, छत्तीसगढ़ में 1155 पोस्ट, दिल्ली में 42 पोस्ट, गुजरात में 1830 पोस्ट, हरियाणा में 270 पोस्ट, हिमाचल प्रदेश में 520 पोस्ट, जम्मू एंड कश्मीर में 267 पोस्ट, झारखंड में 908 पोस्ट, कर्नाटक में 1023 पोस्ट। इस तरह टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 28,740 पदों पर भर्ती देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अलग अलग स्टेट वाइज अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर इस टोटल वैकेंसी में आपको 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेगा, या फिर आप कहें तो यहाँ पर देख सकेंगे पहला आपका बीपीएम का होगा, जिसके अंतर्गत आपका सैलरी यहाँ पर 12,000 से लेके 29,000 रुपए तक होने वाले हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है एबीपीएम और डाक सेवक का। इन तीनों का जो फुल है वो हम जानने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर एबीपीएम डाक सेवक का यानी कि जीडीएस का आपका देख लीजिए 10,000 से लेके 24,470 रुपए तक यहाँ पर वेतन जो है वो यहाँ पर मासिक वेतन निर्धारित किए गए हैं। सो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा आपको पहले नंबर पे ये देख लीजिए कि जो इसमें एज क्राइटेरिया रखने वाले हैं वो आपका 18 से 40 वर्ष है। अगर आपकी जो आयु है 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आपको फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ वर्षों का और अतिरिक्त छूट भी मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप SC/ST कैटेगरी से तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा, OBC से है तो 3 वर्ष का, इकोनॉमिक वीकर या फिर EWS से है तो आपको छूट नहीं मिलेगा, और PW से है तो 10 साल का, और PWD प्लस OBC से है पर्सन विद डिजेबिलिटी है, दिव्यांग है तो आपको 13 वर्ष का। और यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर 15 वर्ष की जो आयु है वो सभी अलग अलग कैटेगरी जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। एंड वहाँ पर बात करें बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए उसके बारे में प्रॉपर यहाँ पर जो डिटेल है वो दिए गए हैं। सो यहाँ पर आप बीपीएम ब्रांच पोस्ट के लिए देख लीजिए, और नेक्स्ट यहाँ पर है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और जीडीएस के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, पहला हमने बताया था बीपीएम का, दूसरा देख लीजिए एबीपीएम का, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर बारी आती है डाक सेवक जीडीएस का। सो यहाँ पर उसका भी देख लीजिए, पूरा का पूरा जो प्रॉपर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से कंडक्ट कर सकेंगे। सो चलिए हम नीचे की ओर आते हैं, और इसके लिए जैसे कि दोस्तों हमने कहे थे क्वालिफिकेशन 10th मांगे गए हैं। दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, युवक युवती जो भी है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिना परीक्षा होगी, इसमें किसी भी तरह का आपका कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। इसमें मेरिट बेस आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाले है, जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 20 फरवरी को जारी होगा, जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जैसे ही आएगा तो दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए मात्र मांगेगा है 10th क्वालिफिकेशन। अगर आप 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म जो है वो आसानी से भर सकते हैं। और इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपको कुछ और क्वालिफिकेशन भी रखना चाहिए, जैसे कि आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, और इस प्रकार नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी दोस्तों आपको 10 के साथ साथ
कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर वालों को ज़्यादा प्राथमिकता जो है वो देने का प्रावधान रखे गए हैं। तो पूरा का पूरा जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है यहाँ पर देख लीजिए, बीपीएम, एबीपीएन, डाक, तीनों का यहाँ पर अलग अलग वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप एक बार जो है उसे अच्छे से देख लीजिए। साथ ही बात करें दोस्तों इसमें फॉर्म कैसे भरना है तो हम जानेंगे। सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट ऑफिशियल इसकी वेबसाइट में चले आना है और यहाँ पर आपसे जब फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों शुल्क भी लेना होगा, यानी कि शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। जिसके लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, पहला तो ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और यहाँ पर 10 का मार्कशीट होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर आपको जीपीजी साइज में यहाँ पर लगभग 50 से 20 KB के अंडर में यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का जो पेमेंट है वो भी करना होगा। लेकिन यहाँ पर SC ST और PWD के लिए यहाँ पर कोई फीस यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। सो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से जो आपका फीस है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देख सकेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का अलग से और भी डेट दिया जाएगा। जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो हमने 10वीं पास बता दी है, जिसमें फोटो आपका यहाँ पर 50 KB के अंडर होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 20 KB के लगभग दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए। 50 और 20 KB की जो लगभग है वहाँ पर भी फोटो सिग्नेचर को बना के रख लीजिएगा। और फॉर्म भरते समय कुछ भी डिटेल गलत हो जाता है तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, सुधार करने के लिए यहाँ पर जो है वो आपको अलग से मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात यहाँ पर है कि यहाँ पर देख सकेंगे नेम ऑफ सर्कल, आप जिस भी सर्कल ये के लिए फॉर्म भरेंगे, नेम ऑफ द स्टेट यूटी कवर्ड अंडर पोस्टल सर्कल, और यहाँ पर पोस्टल सर्कल दिए गए हैं कि आप किस में अपना वर्क करेंगे। लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पर उस पोस्ट के अंतर्गत आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में दिया जाएगा वो दिए गए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ डिवीजन में अपना फॉर्म भरते हैं तो आपको हिंदी माध्यम में रहना होगा। इस तरह प्रॉपर यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो दोस्तों सर्कल वाइज डिवीजन वाइज अलग अलग दिए गए हैं, तो इस बात का भी जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा जो प्रॉपर डिटेल है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। एंड वही बात करें इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यदि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करके पेमेंट करके अपना जो फॉर्म है वो भरना होगा। लेकिन बात करें और उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे चले जाना है, पेमेंट करना होगा और कैंडिडेट पोर्टल का ओपन हो जाएगा और वहाँ से जो है वो आप अपना जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो देख सकेंगे। लेकिन दोस्तों बता दें अभी फॉर्म डलाना स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर एक और वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप भी उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिए, जहां हम जानेंगे रजिस्ट्रेशन से प्रिंट का जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो आप मोबाइल से फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। जल्दी दोस्तों इसको लेके हमारे चैनल पर नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्दी आने वाला है।